नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। आज हम हमारे रीट सीटेट और हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती स्पेशल्स वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया। इसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के अंदर स्थान प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। क्रिया, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रियाकलाप। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया शब्द कहा जाता है। किसी भी काम का करना या होना जिसके द्वारा हमें पता लगे वही शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और धातु में ना जुड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, जैसे कि आ, जा, खा, पी, सो, उठ, बैठ। तो आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियाएं। ऊपर वह क्या है? धातु। धातु में ना जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया के भेद है। क्रिया मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। कितने प्रकार की है? दो, सकर्मक और अकर्मक। बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया का व्यापार कर्म को प्रभावित करता है, अर्थात जहाँ पर क्रिया है वो कर्म को प्रभावित करती है, कर्म से संबंधित होती है, वहाँ क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। अर्थात जहाँ पर कर्म पाया जाता है, सकर्म, स का अर्थ सहित और कर्म यानी कर्म के सहित, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हमें दिखाई दे वो है सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, आशा दूध पी रही है, तो इस पीने का संबंध किससे है? दूध से, यानी ये दूध है कर्म। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का संबंध किससे है? पुस्तक से। इसलिए यहाँ पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। इसके बाद है आपकी अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक सीमित रहता है, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव पाया जाता है, यानी नहीं, जहाँ पर कर्म नहीं है, तो क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक। जैसे जितेंद्र सोता है, तो यहाँ पर सोने का संबंध सीधा जितेंद्र से, यानी क्रिया किसको प्रभावित कर रही है? सीधे कर्ता को, कर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्रिया कौन सी है? अकर्मक। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने का संबंध सीधा प्रभावित कर रहा है पक्षियों को, यानी पक्षी करता है, तो कर्ता से जहाँ प्रभावित करेगी वहाँ क्रिया होगी अकर्मक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को बेहतर रूप से मिलते रहेंगे। बहुत से प्रश्न भी इसके साथ ही मिलेंगे। रीट 2018-17 के प्रश्न पत्र में हिंदी विषय को हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देखिए, हल सहित उसे दिखाया गया है। इसके बाद है सकर्मक और अकर्मक की पहचान। आप पहचान कैसे करेंगे? सकर्मक और अकर्मक पढ़ लिया, रट लिया, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही, तो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें क्रिया के साथ क्या लगाने से यदि उत्तर की प्राप्ति हो तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक, और यदि उत्तर की प्राप्ति ना हो तो क्रिया होगी अकर्मक। यानी जो भी क्रिया शब्द, आपको उस क्रिया शब्द को पहचानना है और उससे पहले क्या लगा करके उससे प्रश्न करना है। यदि आपको उत्तर की प्राप्ति में कर्म प्राप्त होता है तो क्रिया है सकर्मक, और यदि कर्म प्राप्त नहीं होता तो क्रिया अकर्मक। कुछ क्रियाएं जन्म से ही अकर्मक होती है, जैसे सोना, जगना, हंसना, रोना, उड़ना। अगर ये कहीं पर भी प्रयुक्त होती है तो वो निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया है। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है, तो इससे पहले आपको क्या लगाकर प्रश्न करना है? क्या पढ़ाते हैं? तो उत्तर मिलेगा हिंदी, यानी क्रिया कौन सी है? सकर्मक। व्यापारी कपड़े बेचता है, बेचना क्रिया है, तो क्या बेचता है? कपड़े, यानी कर्म उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। रमा खाती है, क्या खाती है? यहाँ पर उत्तर नहीं है, लेकिन वो उत्तर छिपा हुआ जरूर है, यानी उसका उत्तर निश्चित रूप से है। क्या खाती है? वो फल खा रही है या वो खाना खा रही है, तो कुछ तो ज़रूर खा रही है, यानी क्रिया सकर्मक। श्याम पीता है, तो पानी पी रहा है, जूस पी रहा है या और कुछ पी रहा है, तो वो सभी इसी के अंदर आते हैं, यानी निश्चित रूप से वो कर्म है, वो छुपा हुआ है लेकिन है ज़रूर। अकर्मक क्रिया। बालक मैदान में दौड़ता है, अब दौड़ना क्रिया है, तो क्या दौड़ता है? इसलिए हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा है क्या दौड़ता है, इसलिए क्रिया कौन सी है? अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? नहीं है कोई भी उत्तर, छिपा हुआ भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है,
इसी प्रकार मोहन स्कूल में हंसता है, क्या हंसता है? कोई किसी प्रकार का उत्तर हमारे समक्ष नहीं है। वह तेज़ गति से चलता है, क्या चलता है? तो वो भी उत्तर नहीं है, इसलिए क्रिया कौन सी है? अकर्मक। इसके बाद जैसे कि क्रिया की पहचान, जैसे ये कुछ क्रियाएं शब्द आपको दिए गए हैं, आप इनसे पहले सिर्फ क्या लगाइए, क्या आना, तो कोई उत्तर नहीं आप निकाल सकते, यानी अकर्मक। क्या खाना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर खाएंगे, बता सकते हैं उसका नाम क्या खाया है, तो क्रिया से अकर्मक। क्या जाना, नहीं बता पाएंगे, अकर्मक। क्या चलना, नहीं बता पाते, अकर्मक। क्या फिरना, नहीं बता पाएंगे, अकर्मक। क्या लिखना, आप पत्र लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, बता सकते हैं, तो क्रिया हो गई सकर्मक। क्या खरीदना, अपने पेन पेंसिल पुस्तक कपड़े कुछ भी खरीदे तो बता सकते हैं, सकर्मक। क्या बेचना, बेचा भी आपने कुछ न कुछ है तो बता सकते हैं। क्या पढ़ना, क्या पढ़ा आपने, हिंदी इंग्लिश ग्रामर्स क्या पढ़े तो बता सकते हो, तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं होती है, वो स्वभाव की होती है, जैसे सोना, जगना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं, बैठना, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, और ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती है, इनमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता, ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर। इसके अलावा क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हमें देखने को मिलते हैं। क्रिया के इन दो रूपों के अतिरिक्त क्रिया की कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, सहजातीय क्रिया जहाँ पर कर्म और क्रिया दोनों एक ही हों, द्विकर्मक क्रिया जहाँ पर दो कर्म हो, पूर्वकालिक क्रिया जहाँ पर क्रिया के जस्ट पहले क्रिया और पूरी हो चुकी हो, प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर प्रेरणा दी जाए, और एक नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। बढ़ते हैं हम इनकी ओर। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया के साथ ही प्रयुक्त होगी ये, और उसके अर्थ को स्पष्ट करेगी। अगर ये नहीं हो तो भी वाक्य संपूर्ण माना जाएगा, लेकिन अगर हो तो वाक्य का अर्थ सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे तेज गति से बारिश हो रही है, अब यहाँ पर तेज गति से बारिश होना ये थी मुख्य क्रिया, लेकिन हो रही है, ये रही क्या है? सहायक क्रिया, यानी स्पष्ट कर रही है कि अभी हो रही है या नहीं हो रही है। विद्यार्थी निबंध लिख चुके थे, अब लिखना थी मुख्य क्रिया, लिख चुके थे भूतकाल में कर चुके, यानी चुके थी सहायक क्रिया। रमेश घर चला जाएगा, रमेश घर चला, ये क्या मुख्य क्रिया? जाएगा, ये सहायक क्रिया। इसके बाद है सजातीय क्रिया। सजातीय, स यानी समान, जातीय, जहाँ क्रिया और कर्म दोनों की जाति एक हो, उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने देश की खातिर लड़ाई लड़ी, अब लड़ाई क्या है? कर्म है, और लड़ी क्या है? क्रिया। दोनों समान जाति के, क्या लड़ी? लड़ाई। क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति के हों, वहाँ पर सजातीय क्रिया होती है। संतोष ने पर्वत पर चढ़ाई चढ़ी, क्या चढ़ी? चढ़ाई। तो दोनों एक ही है, दोनों की जाति समान है, इसलिए यहाँ पर सजातीय क्रिया है। जैसे कि यहाँ पर लड़ाई चढ़ाई ये कर्म है, लड़ी और चढ़ी क्या है? क्रिया। यानी दोनों की जाति एक होने के कारण यहाँ पर सजातीय क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसके बाद है द्विकर्मक क्रिया। द्वि का अर्थ होता है दो, जहाँ एक क्रिया होती है और दो कर्म होते हैं। क्रिया तो एक की होगी, लेकिन कर्म कितने होंगे? दो, इसीलिए नाम क्या दिया गया है? द्विकर्मक। प्रथम जो कर्म होगा वो हमेशा प्राणीवाचक होगा। पहला कर्म क्या होगा? दो कर्म होंगे तो पहला कर्म हमेशा प्राणीवाचक होगा, सजीव होगा। दूसरा प्राय निर्जीव होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई? हिंदी। किसको पढ़ाई? छात्रों को। तो पहला कर्म क्या था? छात्रों को, यानी सजीव। दूसरा कर्म क्या है? हिंदी, निर्जीव। व्यापारी ने ग्राहक को कपड़े दिखाए, क्या दिखाए? कपड़े। यह है दूसरा कर्म, यानी निर्जीव। किसको? ग्राहक को। यह है पहला कर्म, सजीव, ग्राहक को। अदिति ने रमा को मोबाइल बेच दिया, इसी प्रकार इसमें भी मोबाइल पहला कर्म और रमा दूसरा कर्म। इसकी सीधी सी पहचान है, ध्यान रखने योग्य, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे पहचान सकते हैं हम। क्रिया के साथ क्या लगाने पर द्वितीय कर्म पर की प्राप्ति होगी, और किसको लगाने पर प्रथम कर्म यानी सजीव कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। यानी क्रिया के साथ हमें क्या और किसको दोनों लगाने पर हमें उत्तर मिले, वहाँ पर क्रिया होती है द्विकर्मक।
क्या पढ़ाई? हिंदी। किसको? छात्रों को। क्या दिखाए? कपड़े। किसको? ग्राहक को। क्या बेच दिया? मोबाइल। किसको? रमा को। तो दोनों उत्तर हमें वाक्य के अंदर मिल रहे हैं, यानी क्रिया कौन सी है? द्विकर्मक। प्रश्न किसके साथ करना है? क्या के साथ और किसको के साथ। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले, जहाँ दो क्रियाएं होती है, जो क्रिया समाप्त हो गई होती है उसके योग में पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ हमेशा कर शब्द जुड़ा रहता है। हमेशा, ये ध्यान रखने योग्य बात है इसकी कि पूर्वकालिक क्रिया के साथ हमेशा कर शब्द जुड़ा रहता है। जैसे वह, खाना, खाकर, सो गया। अब सो गया यहाँ पर क्रिया है और खाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, यानी इस क्रिया से पहले उसने क्या किया वह क्रिया है पूर्वकालिक। जैसे चला गया, तो इस क्रिया से पहले वाली क्रिया थी क्या करके वो चला गया है, तो लिख करके वो चला गया है। सो गया, क्या करके सो गया? खाकर। चला गया, क्या करके चला गया? लिख कर चला गया। आ गया, क्या करके आ गया? देख कर आ गया। वह फिल्म देख कर आ गया, तो देखना के साथ कर लगा, लिख के साथ कर लगा, खा के साथ कर लगा, यानी पूर्वकालिक क्रिया के साथ हमेशा कर शब्द जुड़ा रहता है, वहाँ पर क्रिया होती है पूर्वकालिक। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। प्रेरणार्थक क्रिया। शब्द से ही समझ में आ रहा है प्रेरणा, अर्थात जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है या ऑर्डर देता है, वहाँ पर क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी स्वयं आप कार्य ना करो, किसी और से करवाओ, किसी और को आज्ञा दो, प्रेरणा दो, तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रमेश धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो रमेश ने खुद ने नहीं धोए ना, किससे धुलवाए हैं? धोबी से, यानी इस धोबी को इसने काम दिया है। राखी सोहन से पत्र लिखवाती है, राखी ने खुद नहीं लिखा, किससे लिखवाया है? सोहन से। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते, अध्यापक नहीं लिख रहा, लिख कौन रहे हैं? छात्र। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के साथ हमें क्या लगाना है और किसको लगाना है। सॉरी, किसको नहीं, यहाँ पर आपको किससे लगाना होगा। क्रिया के साथ क्या और किससे लगाने से उत्तर की जो प्राप्ति होती है वही क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रमेश धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो क्या धुलवाता है? कपड़े। किससे? धोबी से। राखी सोहन से पत्र लिखवाती है, क्या लिखवाती है? पत्र। किससे? सोहन से। दोनों के उत्तर हमें इस शब्द के वाक्य के अंदर मिल रहे हैं। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, क्या लिखवाते हैं? निबंध। किससे? छात्रों से। तो क्रिया के साथ क्या और किससे लगाना है, क्या और किसको लगाने पर हमें जो क्रिया मिल रही थी वो क्रिया कौन सी थी? द्विकर्मक क्रिया। और क्रिया के साथ क्या और किससे लगाने से जो क्रिया प्राप्त होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ये इसकी पहचान है। इसके बाद अगला है अंतिम हमारी नाम धातु क्रिया। यानी नाम क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये कोई ना कोई नाम है। तो अधिकांश क्रियाओं का निर्माण तो धातु से होता है, किंतु हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी भी है जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। ये सभी नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। यानी संज्ञा से बनी क्रियाएं, सर्वनाम से बनी क्रियाएं और विशेषण से बनी जो क्रियाएं हैं, यानी शब्द हैं, इन शब्दों से बनी जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया में आती है। जैसे बतियाना, वह बतिया रहे थे, तो बात से बना है बतियाना क्रिया। लाज से बना है लजियाना क्रिया। अपना सर्वनाम है, इससे बना है अपनाना क्रिया। गर्म विशेषण है तो इससे गर्माना। इस प्रकार जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो क्रियाएं बनती है वो क्रियाएं कौन सी होती है? नाम धातु क्रियाएं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये भी देख लेते हैं हम। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 4 आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको पता करना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पहचान क्या थी अकर्मक की? जहाँ पर कर्म नहीं होता। क्रिया के साथ हमें क्या लगाकर प्रश्न करना है? यदि कर्म की प्राप्ति हो तो क्रिया से अकर्मक, ना हो तो अकर्मक। बालक खेलता है, खेलना के साथ आप क्या लगाइए? क्या खेलता है? तो उत्तर यहाँ पर हाइड है लेकिन है जरूर। क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कुछ भी खेलता है। राम सोता है, क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, तो कुछ न कुछ जरूर उत्तर है। लड़की पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। इस वाक्य में उत्तर है। लेकिन राम सोता है, इसका आप कोई भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष उत्तर आपको नहीं मिलता, यानी
वाक्य का उत्तर क्या होगा? राम सोता है। ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक। सरिता पढ़ चुकी है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? सरिता पढ़ चुकी है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी? नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त या द्विकर्मक? ये आपको पता लगाना है कौन सी क्रिया। दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती है तो संयुक्त क्रिया होती है। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? आपको पता लगाना है सकर्मक कौन सी है। क्या आना? उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या जाना? उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या खाना? मिल सकता है उत्तर। क्या सोना? नहीं मिलेगा। तो सकर्मक क्रिया कौन सी हुई? खाना। इसी प्रकार पक्षी छत पर बैठे हैं, वाक्य में क्रिया कौन सी है? द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक या प्रेरणार्थ? कौन सी है? पक्षी छत पर बैठे हैं, क्या बैठे हैं? उत्तर नहीं मिल रहा, क्रिया है अकर्मक। इस प्रकार बड़ी ही आसान और सरल शब्दों में आपको इस क्रिया शब्द को बताने का प्रयास, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें